लास्ट क्या किया था हमने? लास्ट क्या किया था, कौन सा टाइप किया था? अच्छा चलो, उससे पहले एक दो एग्जांपल लिखो जल्दी से। लिखो, उसके हाथों में हरी चूड़ियाँ खूब शोभती हैं। उसके हाथों में हरी चूड़ियाँ खूब शोभती हैं, पहला एग्जांपल, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल लिखो, पहला है उसके हाथों में हरी चूड़ियाँ खूब शोभती हैं, मतलब अच्छी लगती हैं, है ना। और दूसरा एग्जांपल लिखो, वह आदमी विद्वान है। वह आदमी विद्वान है, ठीक है। ये दो एग्जांपल हो गए। इसमें आपने मुझे बताना है कि किसमें उद्देश्य विशेषण है और किसमें विधेय विशेषण है। पढ़े ना हमने पहले, जो हमने ऐसे नहीं लिखना है, सिर्फ कॉपी में, अपनी कॉपी में लिखना है सेंटेंस के आगे किस सेंटेंस में हमारा उद्देश्य विशेषण है और किस सेंटेंस में हमारा विधेय विशेषण है। ज़्यादा नहीं है, दो ही है, दोनों में बताना है, दोनों में एक एक में है। कौन सा है आपको देखना है, कल ही हमने पढ़ा है। लिख लिया? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सचिन हो गया, रोहित, अजय हो गया। कितना टाइम चाहिए तुम्हें? 1 घंटा चाहिए। क्या है? कल नहीं आया था? क्यों नहीं आता? एक दिन छोड़ के आता है। हिंदी क्लास में था। अच्छा, फिर क्या फायदा तुम्हारा? तुम ऐसे गैप डालते रहोगे तो फिर क्या? आपने लाइक क्यों नहीं की? लाइक क्यों नहीं की? लाइक नहीं करते, ऐसे डालते हैं वीडियो ऑफलाइन का। हाँ, पीछे देख ले, बहुत अच्छा है ना। तू तो आया था कल, नहीं आया था? कौन से सेंटेंस में लिखा उद्देश्य विशेषण होता है? रोहित ने कौन सा लिखा? कौन सा? क्या तो उद्देश्य विशेषण है कि विधेय है? दूसरे में तो मैंने ऐसे सिंपल तरीके की समझा के बताऊंगा, ऐसे तो मैंने समझाया है इनको, कल नहीं समझाया है। पहला सेंटेंस क्या है? उसके हाथों में हरी चूड़ियाँ खूब, कल ही तो समझाया है, तो और क्या समझाना है इसमें? दूसरा क्या है? वह आदमी विद्वान है। हमें विशेषण में क्या क्या चीजें चाहिए होती है? होता क्या है विशेषण? विशेषण में क्या चाहिए होता है? तो विशेषण चाहिए होता है हमको, चाहिए होता है। और दूसरा जिसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। और उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण में क्या बताया था आपको? उद्देश्य में बोला था जिसमें जो क्या हो गया उसको विशेषण आता है पहले और विशेष्य आता है बाद में। ऐसा देखा आपने, कल ये आया नहीं था आपको शॉर्ट में ही। और विधेय में विशेष्य में क्या आता है? ये वाली चीज यही आती है। और विधेय में क्या होता है? विशेष्य पहले होता है और विशेषण बाद में, यही नहीं बताया था। फिर इसमें क्या याद करना और आपने? और पहले सेंटेंस में देखो, उसके हाथों में हरी चूड़ियाँ, हरी रंग है ना, ठीक है। और चूड़ियाँ, इधर चूड़ियाँ क्या हो गया? ये हो गया चूड़ियाँ है हमारे पास विशेष्य, चूड़ियों की बात कर रहा है। और हरी क्या हो गया? विशेषण। तो ये कौन सा विशेषण है आपका? उद्देश्य की विधेय है? हाँ। और दूसरे में वह आदमी विद्वान है, आदमी की बात कर रहा है, तो विशेष्य और विद्वान क्या हो गया? विशेषण। और क्या करना था इसमें? तो ये कौन सा होगा यहाँ पे? विधेय, ये वाला। इतनी सी बात थी।
कितना टाइम लगा? कितना लिख दिया था भाई? आंसर आया पक्का? ये लिखा था कुछ और? या तो मैम सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं कि विशेषण नहीं देखना है, सिर्फ विशेषण ही देखना पहले या बाद में। तो वही है, इसमें और क्या ही देखना है? पहले हम विशेषण तो ढूंढते हैं, वही ढूंढते हैं ना कि उसके साथ हमारा विशेष्य लगा होता है। अब उद्देश्य विधेय बता दिया है, या तो विशेष्य आगे होगा तो विधेय होगा, जो अगर विशेष्य बाद में होगा तो उद्देश्य होगा। ठीक है, वही तो देखना और क्या, दो ही चीजें देखनी है हमने इसमें। और क्या देखना है? लगा पता अजय को क्या होता है उद्देश्य विशेषण? नहीं लगा पता? ये जो इधर लिखा है विशेषण विशेष्य शॉर्ट में लिखा है, विशेषण आना चाहिए पहले। ये हरी क्या है? विशेषता बता रहा है चूड़ियों की कि हरी है, ठीक है। और चूड़िया क्या हो गया? विशेष्य यानी संज्ञा, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में? कि उसके हाथों में हरी चूड़ियां, ठीक है, खूब शोभती है। तो हरी, देखो विशेषण ढूंढा हमने पहले, हरी क्या है? विशेषण है। कौन सी है? चूड़ियां है ना हरी, तो ये हो गया विशेष्य, ठीक है। तो इधर क्या आ रहा है हमारा? पहले विशेषण आ रहा है, उसके बाद विशेष्य आ रहा है, तो ये होगा उद्देश्य विशेषण, जिसमें विशेषण पहले आता है, विशेष्य बाद में। मतलब विशेष्य से पहले लगता है हमारा विशेषण, तो वो उद्देश्य विशेषण। अगर अब दूसरे सेंटेंस में आ जाओ, यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में क्या बोल रहा है ये? कि वह आदमी, एक आदमी की बात हो रही है कि विद्वान है। कैसा है? विद्वान। और विद्वान क्या हो गया? हमारा विशेषण है, विशेषता बता रहा है ना, आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो विद्वान है। तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो गया हमारा? सॉरी, विशेषण क्या हो गया हमारा? विद्वान। और आदमी की बात हो रही है तो वो क्या होगा? विशेष्य। तो इधर विशेष्य के बाद लग रहा है विशेषण आ रहा है ना, विशेष्य के बाद क्या आ रहा है? विशेषण। तो वो होगा हमारा विधेय विशेषण, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको, विधेय विशेषण। समझ में आया अब? अच्छा, आगे लिखो। कौन सा कर रहे थे हम? क्रमवाचक कर लिया है, रह गए पहला तो कर लिया है गणनावाचक। पूर्णांक और अपूर्णांक, गणनावाचक, गणनावाचक के पार्ट थे ना ये, ठीक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसमें संख्या, पूरी संख्या बताते हैं, एग्जैक्ट पूरी की पूरी, ठीक है। और अपूर्णांक में आधी। हाँ, बैठो, बैठ के बोलना है, बार बार खड़े नहीं हो छोटे। दूसरा लिखो क्रमवाचक। दूसरा पार्ट क्या था? क्रमवाचक। किसका पार्ट है ये? ये गणवाचक, क्या नाम है इसका? गणनावाचक। गणनावाचक का भी पार्ट है, उसके तो दो पार्ट है, पूर्णांक और अपूर्णांक। क्या बोला आपने? निश्चित संख्यावाचक का दूसरा पार्ट है ये, नहीं है? लिखो क्रमवाचक में संख्यावाचक विशेषण हम पढ़ रहे थे, जिसमें क्या करते हैं? गिनती बताते हैं। वो उसके दो पार्ट थे, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। उसके बाद हमने अनिश्चित को छोड़ दिया था, पहले हम निश्चित कर रहे थे, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक में कितने पार्ट आए हमारे? सबसे पहला आ गया हमारा गणनावाचक, ठीक है। उसके दो पार्ट थे, पूर्णांक और अपूर्णांक। उसी में हमारा क्रमवाचक, निश्चित संख्यावाचक का पार्ट है, ठीक है। इसमें एक पार्ट डाल रही हूं, वैसे संख्यावाचक पार्ट है ये, ठीक है। क्रमवाचक, ठीक है। अब क्रम से क्या समझते हैं आप? सीक्वेंस की कोई चीज चलती है, ठीक है। लिखो इसमें जो विशेषण क्रम को बताता है, क्रमवाचक विशेषण है, मतलब सीक्वेंस बताता है, ठीक है। सीक्वेंस कैसा? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, इस तरीके से इसी में लिख देना है। जैसे पहला क्रम में आएगा, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही आगे को क्रम में कोई चीज चल रही है इस तरीके से। एग्जाम्पल लिखो इसका। दीपक का कक्षा में, एग्जाम्पल इसका लिखना है, ठीक है। कैसे पहचाना आपने? दीपक का कक्षा में प्रथम स्थान था।
दीपक का कक्षा में प्रथम स्थान था। अब इसमें बताओ आप विशेषण विशेष्य। विशेषण है प्रथम और स्थान है विशेषण। अजय बताओ। आज संदीप नहीं आया, आज गायब हो गया। क्या बोल रहा है? दीपक का कक्षा में प्रथम स्थान था। तो इसमें कैसे पहचानेंगे आप? किसकी बात करें हम? क्रमवाचक की कर रहे हैं ना, तो हमने क्या बोला? पहले तो सीक्वेंस में कोई चीज करिए, तो यहाँ पे प्रथम, तो सबसे पहले आपने किसको देखा? प्रथम को। और प्रथम के बाद क्या है? प्रथम स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषण ये हो गया और विशेष्य और विशेष्य कौन हो गया? स्थान। तो ये जो प्रथम ये कौन सा है? क्रमवाचक। अगर इसका सब पार्ट नहीं पूछा है तो क्या लिखेंगे आप? संख्यावाचक में, या फिर निश्चित दिया हुआ तो निश्चित संख्यावाचक में, ठीक है। उसी के सब पार्ट है आगे कोई, ये वो याद रखना है आपने कि किसके अंडर आ रहे हैं सारे के सारे? संख्यावाचक में। वो भी किसके पार्ट में? निश्चित संख्यावाचक में। वो याद रखना। अगर ये चीज ना दी हुई होगी तो आपने क्या लिखना है? निश्चित। समझ में आया? एक और लिखो, इसमें बताना है। एक और लिखो। सुरेश का मकान दूसरी मंजिल पर है। सुरेश का मकान दूसरी मंजिल पर है। अब चुप रहेंगे और इसमें अपने आप लिखेंगे आप अपनी कॉपी में। सुरेश का मकान दूसरी मंजिल पर है। सचिन बताइएगा जल्दी। इसमें हो गया विशेषण, हो गया दूसरी मंजिल, हो गया विशेषण। ठीक है। दूसरी है ना, क्रमवाचक पढ़े तो सीधा ही देख लेना, इधर तो पहचान लेंगे, लेकिन कंफ्यूजन तब होगा जब मिक्सअप आएगा सब चीजों का, ठीक है। तो दूसरी क्या है? विशेषण। क्रमवाचक लिखना है साथ में, क्रमवाचक विशेषण है। और मंजिल क्या हो गई? विशेषण, ठीक है। अगला लिखो तीसरा, आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्तिवाचक विशेषण। आवृत्ति मतलब कोई चीज दोहराव में है, ठीक है। लिखो, जो विशेषण अपने विशेष्य की इकाई की आवृत्ति को बताए। इकाई की आवृत्ति को बताए। जो विशेषण अपने विशेष्य की इकाई की आवृत्ति को बताए वो आवृत्तिवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, है ना। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितने गुना होगा, ठीक है। इस तरीके से, जैसे इसमें आपने पहचानना है कि अगर किसी भी इसके पीछे गुना या गुणी लगा होगा तो वो आवृत्तिवाचक इसमें आएगा, ठीक है। लिखो, इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए, इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए 5 गुना बल लगेगा। 5 गुना बल लगेगा। अब इसमें बताएंगे आप विशेषण विशेषण आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा है? इस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए 5 गुना बल लगेगा। अजय बताओ। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, तो आगे बंद करके बोलना और जल्दी। विशेषण विशेष बताओ जल्दी। नहीं पता चला? अच्छा,
क्या बोल रहे हो आप? अब बोलो। 5 है विशेष्य। विशेषण कौन है यहाँ पे बताओ? किसकी बात कर रहे हैं हम? आवृत्तिवाचक। एग्जाम्पल भी बता दिया आपको, 2 गुना 3 गुना 4 गुना कुछ भी होगा, वो क्या होगा? विशेषण, आवृत्तिवाचक। तो इसमें ढूंढो कौन है? गाड़ी है, इसमें विशेष्य है ना। गाड़ी। चल पानी तेरी गाड़ी चला दे इस बार। जो एग्जाम्पल लिखा है वो एग्जाम्पल कहाँ है? दिमाग चला हुआ तो बाहर तो नहीं बाजार में। तो मैंने ऐसा सब खरीदना खाना था। गाड़ी गाड़ी क्या है एग्जाम्पल? पढ़ो जरा जोर से। गाड़ी के 2 गुना 3 गुना ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले लिखवा दिए कि आवृत्तिवाचक विशेषण में ये चीजें आएंगी, वो सीधा ही आपका विशेषण बन जाएगा। उसको ढूंढो एग्जाम्पल में, जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना, वैसे 5 गुना 6 गुना 7 गुना 100 गुना 1000 गुना जो भी है। तो यहाँ पे क्या लिखवाया है? नहीं है, लिखा ही नहीं होगा। 5 गुना नहीं लिखा है, लिखा है 5 गुना। तो ये जो 5 तक ही लिखा है बोले। अरे एग्जाम्पल में जो सेंटेंस लिखवाया है, लिखा है। लिखा है ना, तो ठीक है, लिखा है। ओके लिखा है। अच्छा इधर देखना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? ये जो 5 गुना है ये है तेरा विशेषण। कौन सा? आवृत्तिवाचक। ठीक है, इसमें तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, जबकि पहले ही आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल बता दिए कि ये चीजें आएंगी आपके एग्जाम्पल में, और उसी के साथ आपका विशेषण लगा है। 4 गुना क्या लगेगा? बल लगेगा। तो बल आपका क्या हो गया यहाँ पे? विशेष। और किसी से कोई लेना देना ही नहीं है इसका। ठीक है, समझ में आया? क्या समझ में आया? इसमें 5 गुना है, विशेष्य है ना। हाँ, विशेष कोई कंफ्यूज मत करो इसको, विशेष नहीं करो। विशेष है, और जो बल लगा है वो विशेष। कंफ्यूज है, दोबारा देख ले, कंफ्यूज मत हो। 5 गुना है विशेषण। विशेषण। क्या है? विशेषण। कौन सा विशेषण? 5 गुना कौन सा है? आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक। ठीक है, दोहरा रहा है, कितने गुना है, बोलते हैं ना कितना गुना मैं ये चीज लगेगी, ये है वो है जो भी है। लेकिन सेंटेंस में ढूंढना है आपने, क्यों करवा रहे हैं स्टेप्स आपको, ये टाइप क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जब आपको इस तरीके के एग्जाम्पल आएंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि ये विशेषण में है भी कि नहीं है। होता है ना ऐसे। अब आपके लिए विशेषण क्या है? अच्छा बुरा, है ना। आप सोचते हो कि भाव जो हमारा एक्सप्रेशन है जो वो आ गया विशेषण में, लेकिन ये चीजें भी उसमें एडेड हैं, तभी करवा रहे हैं सारे स्टेप वाइज आपको। ठीक है, तो 5 गुना क्या है? विशेषण। और जो इसके साथ है 5 गुना क्या है? बल है, बल की बात हो रही है तो वो विशेष्य है। समझ में आया? कंफ्यूज नहीं होना। अगला लिखो, समुदायवाचक विशेषण, फोर्थ पार्ट। ध्यान से देखना है, तो फिर दिमाग नहीं हो कंफ्यूज करना कि भी हाँ सभी तरफ ध्यान है। अभी पढ़ने की तरफ दो ध्यान, पढ़ने के लिए बैठे हैं तो सिर्फ पढ़ना ही है। जब बाहर निकल जाओगे तब और चीजें सोचना। कुछ और ही सोच रहा है कि मैंने ऐसा काम करना था, अभी बाहर निकल के ये करना था वो करना था, ऐसे सोच रहे हो। फिर अगर यहाँ पे है आपका माइंड तो तब तो आपको जल्दी समझ में आना चाहिए। देखो, समुदायवाचक विशेषण में जो विशेषण अपने समूह की संख्या को बताता है। समुदायवाचक विशेषण समूह की संख्या को बताता है। जैसे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इस तरीके से बोलते हैं ना। दोनों, तीनों, चारों, पांचों, इसमें क्या है? समूह में बता रहा है ना। ऐसे करके आगे कुछ भी है। इसके लिए एग्जाम्पल लिखो, इस बार चारों बहनें घर जाएंगी। इस बार चारों बहनें, अब बताएगा जाए, अब कंफ्यूज नहीं हो गए। इस बार चारों बहनें घर जाएंगी।
कंफ्यूज मत हो। चार बहने में विशेषण और घर जा रहा है, घर है, घर जा रहा है, ठीक है, घर जाना जाएगी, इतना कंफ्यूज मत हो। घर जाएगी, इस बार चारों बहनें, ये चीज क्यों लिखवाई आपको, एग्जाम्पल क्यों लिखवाया आपको, किस लिए लिखवाया था बोल, पहचानने के लिए ना, कि आपने सेंटेंस में देखना है कि ये क्या काम करेंगे, किसका काम करेंगे, समुदायवाचक विशेषण का। तो इसमें जो आपका चारों है वो क्या है, विशेषण है, चारों ओनली, चारों क्या है, बहनें, तो बहनें क्या होगा, विशेष्य, विशेषण, विशेषण, हाँ, तो फिर क्यों कंफ्यूज होता है, चारों है विशेषण, वो भी कौन सा, समुदायवाचक, समुदायवाचक विशेषण। कोई हंसेगा नहीं, चुपचाप बैठेंगे सभी। कंफ्यूजन होता है, सभी को होता है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाँ पहले से ही पढ़ के आ गया, ऐसा कुछ पढ़ना पड़ता है पहले तभी आता है समझ में, कहीं को नहीं समझ में आता है, कंफ्यूजन रहता है, कहीं को जल्दी आ जाता है, सब बच्चे एक तरह से समान थोड़ी होते हैं, ठीक है। साइकोलॉजी पढ़ी है किसने, पढ़ी है तुमने, पढ़नी है पर समझ जाती है। समझ जाती है, पढ़ी है नहीं है, ठीक है, तो समझ जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें आप उसमें भी पढ़ते हैं, वो भी ज़्यादा ब्रॉडर तरीके से, ठीक है ना, तो वो ध्यान में रखना है। आगे लिखो, प्रत्येक वाचक, जिसको विप्सावाचक भी बोलते हैं, अगला टाइप इसका प्रत्येक। मैं इसको क्यों पूछ रही हूँ बार बार, ताकि इसका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है, ऐसे नहीं पूछूंगी तो ये क्या करेगा, ध्यान नहीं देगा। विप्सावाचक भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें लिखो, वह विशेषण जो अपने विशेष्य की, वह विशेषण जो अपने विशेष्य की प्रत्येक इकाई को बताता है, वह विशेषण जो अपने विशेष्य की प्रत्येक इकाई को बताता है। इस बार वो ही जवाब देगा, ठीक है। जैसे हर एक, हर दो, हर एक बोलते हैं ना, इसमें आएंगे ये विशेषण आपके, जैसे हर एक, हर दो, हर तीन, जिसमें हर लगा हुआ आ गया, हर एक, हर दो, हर तीन, ठीक है, हर चार, हर पांच, ठीक है, आदि इसी तरीके से आएंगे। अब लिखो एग्जाम्पल इसके लिए, हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो, हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो। और एक और लिखो, सभी व्यक्ति एक एक करके सामान लेने आएंगे, सभी व्यक्ति एक एक करके सामान लेने आएंगे। अब इसमें बताओ, बता रोहित। पहले गला दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो, तो इसमें क्या करना, बस इसे पढ़ना नहीं है, इसमें बताना है। छात्र में विशेष है ना, और ये दूसरे वाले इसको लगाना, ये क्या हुआ, विशेषण, कौन सा विशेषण, देखो जी, ठीक बोला सचिन। दूसरा गड़बड़ हो गई, दूसरा हो गया, एक हो गया विशेषण ना, हाँ हाँ बोले मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने हाँ ही की। और व्यक्ति हो गया विशेषण। अच्छा, अब भीष्मा बोल। इसमें मैं सही है, निशा, ऐसा ही है, लेकिन ये होगा फिर विधेय विशेषण।
हाँ ठीक है, पीछे आ जाएगा, पता चला? इसको नहीं लगा पता, इसका कंफ्यूजन, इसको मुझे अलग से बैठाना पड़ेगा, पर दिमाग में नहीं घुसती इसकी चीज। दूसरा सेंटेंस लिखवाना, क्या था? सभी व्यक्ति एक एक करके सामान लेने आएंगे। सभी व्यक्ति, ध्यान से देखना भी, एक एक करके सामान लेने आएंगे। अजय बता मुझे, क्या पता चला तुझे? कहाँ है मुझे पता? बोल ना, बोले। क्या विशेषण और कौन विशेष्य हो गया? यही क्या है विशेषण और कौन है विशेष्य? अच्छा, जो एग्जांपल लिखवाया मैंने तेरे को इसमें, वो क्या लिखवाया बता? एक एक हर एक हर दो हर तीन। अब वैसे ही है ना, सभी व्यक्ति एक एक, क्या देख रहे हो आप लोग यहाँ पे? मतलब जैसे प्रत्येक वाचक, अभी इधर दिख रहा है एक एक, तो वो भी इसी में नहीं आ जाएगा, ये क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे हर एक लिखवाया है, या एक एक आ जाएगी, या प्रत्येक आ जाएगा, प्रत्येक वाचक नहीं लिखवाया है, तो उससे समझ जाना चाहिए, थोड़ा सा इतना सेंस तो आपको भी होनी चाहिए, दिमाग लगाना है उसमें। एक एक क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण। किसको बोल रहा है एक एक करके आने के लिए? व्यक्ति को बोल रहा है, तो वो व्यक्ति क्या होगा? विशेष्य। ठीक है, वो व्यक्ति क्या है? विशेष्य। विशेष्य का मतलब संज्ञा की बात करें, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यक्ति को बोल रहा है कि एक एक करके सामान लेने आएंगे, तो यहाँ पे विशेष्य व्यक्ति है और विशेषण एक एक है। समझ में आया? और पहले सेंटेंस में बताना मेरे को। हर दूसरे छात्र यही बोलेगा, अजय ही बोलेगा। विशेषण मैंने बता दिया है इसमें कि क्या एग्जाम्पल आएंगे। हर एक, हर दो, हर तीन, हर चार, ये क्या है? विशेषण है। तो इसमें क्या बोला है? हर दूसरे छात्र को पुस्तक दे दो, तो हर दूसरे क्या होगा? विशेषण। और छात्र क्या है यहाँ पे? विशेष्य। ठीक है, विशेष्य साथ में ही लगा रहता है, आगे या पीछे साथ में ही होगा वो। ठीक है, वो देखना है। आगे लिखो, ये खत्म हो गए। अगला लिखो दूसरा पार्ट, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित के कंप्लीट हो गए, अभी अनिश्चित संख्यावाचक। और अनिश्चित संख्यावाचक से क्या समझते हैं आप लोग? निश्चित संख्या नहीं होती है, तब क्या होता है? अनिश्चित होती है। 500 गुना अच्छा, अनिश्चित, ये हमें बताएंगे कि संख्या है। 500। नहीं तो लिखो, जिन विशेषण से वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान ना हो, वस्तु की निश्चित संख्या का ज्ञान ना हो, वस्तु या संज्ञा जो भी आ सकती है, आपको कुछ भी है ना, व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति जो भी है, जिन विशेषणों से वस्तु की निश्चित संख्या ज्ञान ना हो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लो, अब इसमें क्या कहेंगे? कुछ अधिक, ज्यादा, बहुत, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा, कम, इनमें लग जाएगा पता हमें संख्या का? नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये किसमें आएंगे? अनिश्चित। ठीक है, और जहाँ पे थोड़ी थोड़ी आपको संख्या का बोध हो रहा है, वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चाहे वो आधी हो, पूरी हो। समझ में आया? वो सब पार्ट थे आपने, जो आपने आधे वगैरह पढ़े हैं वो सब पार्ट में, लेकिन है किसमें? निश्चित संख्यावाचक में। ठीक है, लिखो, जैसे एग्जांपल लिखो, आज कक्षा में, इसमें बताएंगे आप लोग, आज संख्या, आज कक्षा में अधिक छात्र हैं। एक दो और ले लो, कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे, कई लोग आए थे। अब आप इसमें बताएंगे एक एक करके मुझे। ठीक है, विशेषण कौन सा है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? बता
पता आ जाए, किसी का पीछा नहीं छोड़ूंगा, तो कंफ्यूजन अभी दूर कर दूंगी। नींद में भी यही ना बोले कि यह विशेषण था ये सपने में होता है ऐसा। पहला सेंटेंस है आज कक्षा में अधिक छात्र है, इसमें बताना है मुझे, बता जल्दी। चलो अपना दिमाग थोड़ा सा जो एग्जांपल लिखे हैं वो देने से हाँ मैंने वो तो पर मैंने बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी इस विशेषण में, ठीक है, वो ढूंढनी है सबसे पहले मैंने सेंटेंस में, बस काम हो गया। विशेष से साथ में ही रहता है, आगे पीछे देखना है ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं। जल्दी हो जाओ, इतना टाइम थोड़ा एक्टिव रहे। बड़े हो गए हो आप, अगर छोटे बच्चे तो है नहीं कि भाई नहीं समझ में आता। बता रोहित। पहला सेंटेंस आज कक्षा में अधिक छात्र हैं, अधिक का है इसमें विशेषण, छात्र का विशेषण। हाँ ठीक है, ठीक है। सचिन अगला। कुछ हो गया विशेषण और आदमी कुछ हो गया, क्या हो गया, कुछ हो गया विशेषण। ऐसा लिखवाया था मैंने। सेंटेंस में वो मतलब जो कुछ है कुछ है सही, कुछ आदमी चले अच्छा गए। कुछ हो गया, मुझे लगा सेंटेंस में कुछ हो गया लिखा है इसमें। अच्छा कुछ विशेषण और आदमी विशेषण। ओके ओके ओके, अच्छा चल भारती बता अगला। क्या लिखवाया है, कई लोग आए थे, कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए थे। कई लोग आए थे, मैं बता। कई विशेषण आ रहे लोग विशेषण। बस इसमें क्या ढूंढना, जब ढूंढ ही रहा है, नहीं मैम, मिल गया। सब बता दो। पता था लेकिन ये जो हंसते हैं ना इनकी वजह से बोलने का मैंने आपको हंसने के लिए मना नहीं कर बनता दिया। है। कोई सीधी बात बात नहीं, है, सब अपने आ आप को गया, सब अपने कुछ आ ऊपर गया। नहीं लेना, एक की लेकिन तरफ जब ध्यान। हंसते हैं ना तब नहीं बोला जाता है। हंसना नहीं है, हंसना एक क्या है, तो बेइज्जती हंसने महसूस तो होती है अंदर बेइज्जती से ना। नहीं होती है, कुछ नहीं यही होता है, है। मैं बोलने को तो मैं ये जो आपने जो आपको इतनी लगता है कि बार आपको समझ आ रहा है ना, गया। ठीक है, कोई लेकिन बात नहीं। अब समझो मैम, ठीक है ना, विशेषण और विशेष्य जो आप बता रहे हो, हम्म, छात्र इसमें मैम देखो अधिक है, ये लिखवाया आपने ऊपर भी, और ये है विशेष्य। विशेष्य जो ऊपर लिखवाया है मैम वो है जो विशेष्य। एग्जाम्पल में है वो है विशेषण। Yes, विशेषण विशेषण की बात जो करें ना। example में है वो है विशेषण। हाँ, उसके बाद छात्र है मैम वो है विशेष्य। विशेषण। विशेष्य। विशेष्य बोलने में थोड़ा दिक्कत हाँ। है लेकिन पर हाँ समझ में आ गया ना, समझ में आना लिखने चाहिए। के बाद लिख कर बता सकता हूँ तो लेकिन ठीक है, मैंने बोला नहीं, कॉपी में लिख दो साथ में, वो आपने लिख देना, वो मैं देख सकती हूँ बाद में कि आप ठीक लिख रहोगे गलत, ठीक है। जो एग्जाम्पल में आपको लिखवाए कि ये चीजें आएंगी वो होते हैं आपके विशेषण ही, वो आपने वाक्य में ढूंढने हैं कि ये चीजें कहाँ पर है। और विशेष मैंने आपको बोला जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो साथ में ही रहता है, उसी को हम विशेष्य बोलते हैं, जिसकी विशेषता बताते हैं, ठीक है। या तो वो संज्ञा होती है, सर्वनाम होता है, समझ में आया। बुरा नहीं मानना है, कोई बात नहीं। मैम पूरा मानने की क्या बात है इसमें। हाँ, जो आपको लगता है कि मुझे लग रहा है ये सही है, उसमें बोलने में क्या है, अगर गलत होगा तो यहाँ से करेक्शन की जाएगी, ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है या फिर हिचकिचाहट महसूस करने की, ठीक है मैं नहीं बोलूंगा, जितना आप बोलोगे उतना ही आपके लिए सही है, इससे आपको याद रहेगा कि नहीं मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, ठीक है। इसके बाद क्या रहता है हमारा, अच्छा एक सेंटेंस अभी के लिए, सब कुछ समाप्त हो गया, जैसे हमारा टॉपिक अभी आज का यही समाप्त होगा, तो लास्ट सेंटेंस भी वही लिख लो, सब कुछ समाप्त हो गया। इससे बताओ आप जरा, बताओ जल्दी शाबाश, कुछ भी पता चल रहा।